नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो देखने से पहले यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो वीडियो देख ली तो आपके यह वीडियो समझ में आएगी, यानी कि ये टॉपिक समझ में आएगा। और वो टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो कि हेमेटोलॉजी में आता है, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में। ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। आप ये जो टॉपिक का नाम है, इसी में इस टॉपिक की थ्योरी देखो, यानी कि इसी में इस टॉपिक का आंसर देखो। ये टॉपिक होता क्या है वो देखो। पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसे इसे पीसीवी भी बोलते हैं और हिमेटोक्रिट भी बोलते हैं। ठीक है। पैक्ड यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का एक तरह से पैक हो जाना, यानी कि पैक हो जाना, उसे बोलते हैं पैक्ड सेल। कोशिका और वॉल्यूम उसका आयतन, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है। तो टॉपिक का नाम पैक्ड सेल वॉल्यूम है और पीसीवी इसको बोलते हैं और हेमेटोक्रिट बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपकी चीज। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में जो पीसीवी है वो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यह वीडियो देखने से पहले, यानी कि इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ईएसआर वाला टॉपिक समझना पड़ेगा। वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपके टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों एक तरह से कंबाइंड टॉपिक है। अब कंबाइंड टॉपिक कौन कौन से चल रहे हैं हमारे, ईएसआर हमारा चल रहा था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पीसीवी आ गया, अब आएगा आपका ब्लड इंडेक्स, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम पीसीवी की बात करते हैं कि हमारा विंट्रोव ट्यूब है। जिस स्टूडेंट्स ने विंट्रोव ट्यूब नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है ईएसआर वाला, तो उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है। तो आपको पता होगा, यदि आपने ईएसआर वाली वीडियो देखी है तो यह होती है विंट्रोव ट्यूब। अब विंट्रोव ट्यूब का काम क्या होता है, वही ईएसआर निकालना, लेकिन दोस्तों साथ में इसका दो काम होता है। एक तो ईएसआर निकालना और दूसरा है पीसीवी। लैबों में पीसीवी एक तरह से जो पैरामीटर्स होते हैं सीबीसी के, उसमें ही आ जाती है। लेकिन यदि इसको मैनुअली करना पड़े या फिर इसका मेथड क्या एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में पूछे आपसे, तो विंट्रोव वाला मेथड आपको लिखना है, लेकिन पूरा नहीं लिखना है, उसको पीसीवी से मैच करना है। ये एक विंट्रोव ट्यूब है। ये यहां से इसमें डबल मार्किंग होती है, एक तो ऊपर से लेके 0 से 100 तक और नीचे से ऊपर 0 से लेके 100 तक। तो जो ऊपर से 0 से लेके 100 तक की जो मार्किंग होती है, उसमें हम निकालते हैं ईएसआर, आपको पता होगा। और नीचे से 0 से लेके 100 तक की जो मार्किंग होती है, उसमें निकालते हैं पीसीवी। याद रखना, पीसीवी निकालने के लिए यदि हमको रीडिंग लेनी है तो नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा, 0 से लेके 100 से 100 तक देखना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं पीसीवी। अब विंट्रो वाला मेथड में आपको पहले बता दिया कि जब हम ईएसआर निकालते हैं तो केवल नोट करते हैं कि हमारा प्लाज्मा कहां तक है। ठीक है। यानी कि इसके प्लाज्मा और आरबीसी के जो मिलने वाला जो स्थान होता है, बीच वाले स्थान को, उसी को नोट करते हैं। और पीसीवी में क्या करते हैं, ध्यान सुन लो। पीसीवी में सेम ईएसआर वाला मेथड है, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ है कि ईएसआर निकालने के बाद यदि हमें पीसीवी निकालनी है, यानी कि जो विंट्रोव ट्यूब होती है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको आधे घंटे तक, यानी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद 3000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसकी जो सेल होती है, यानी कि उसमें जो सेल होती है वो और नीचे पैक हो जाती है। अब उसी को ही बोलते हैं हम क्या, पीसीवी। अब वही सेम ईएसआर वाला मेथड है, लेकिन दोस्तों आपने क्या थिंकिंग करी कि आपने सोचा कि आपने एक तरह से सोचा हो कि यार ईएसआर में ऊपर से लेके नीचे तक काउंट करते हैं और पीसीवी में नीचे से लेके ऊपर तक रीडिंग नोट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पीसीवी निकालने के लिए वही ईएसआर वाला मेथड है, लेकिन रीडिंग नोट कैसे करते हैं, रीडिंग नोट नीचे से ऊपर करते हैं, बस ये चेंज हो गया। बाकी सेम ईएसआर वाला मेथड है। एक्चुअल में जो विंट्रोव मेथड है वो सेम ईएसआर वाला मेथड। विंट्रोव मेथड में ईएसआर निकालने के लिए ऊपर से नीचे तक काउंट करते हैं और पीसीवी निकालने के लिए नीचे से ऊपर तक काउंट करते हैं। रीडिंग का फेरबदल हो चुका, बाकी सेम मेथड है। अब मान लो ये है हमारे पास आरबीसी, जो हमारी विंट्रोव मेथड में, और इसका मेथड भी वही है कि हमें 2 से 3 ml ब्लड की जरूरत होगी। उसको विंट्रोव ट्यूब में किसी ड्रॉपर की सहायता से भरना है। भरने के बाद वो ब्लड एंटीकोगुलेंट वाला होना चाहिए, या फिर उसमें हम एक्स्ट्रा एंटीकोगुलेंट भी घेर सकते हैं, जैसे ईडीटी हुआ, ऑक्सलेट हुआ। ठीक है। अदरवाइज हम ईडीटी वाला सैंपल, यानी कि जो वाइल में भी ले सकते हैं हम। ठीक है। अब उसको ड्रॉपर की सहायता से इसमें विंट्रोव वाली ट्यूब में डाल दिया। अब डालने के बाद 1 घंटे तक हमने नोट किया ईएसआर निकालने के लिए।
और ईएसआर निकालने की रीडिंग ऊपर से लेकर नीचे तक नोट करते हैं विंटर वाले मेथड में। और यदि हमको पीसीबी भी निकालने तो उस जो ट्यूब होती है उसको सेंट्रीफ्यूज करा आधे घंटे के लिए 3000 आरपीएम पर, और 3000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें नीचे से लेके ऊपर तक काउंट करना है, तो हमारी पीसीबी निकल जाएगी। पीसीबी कैसे देखते हैं, मान लो ये हमारा पास आरबीसी और ये प्लाज्मा है। पीसीबी देखने के लिए नीचे से काउंट करते हैं। मान लो ये हमारे पास यहाँ तक आया, ठीक है, मान लो ये आया हमारे पास 40 है, तो 40 मान लो 42 पर मिल रहा है। 42 पर क्या मिल रहा है, आरबीसी और प्लाज्मा का बीच वाला जो स्थान होता है नीचे से काउंट करते हैं। जहां तक आरबीसी दिखाई देती है उसके ऊपर वाले स्थान को, यानी कि जहां तक साफ प्लाज्मा दिखाई देता है उस वाले स्थान को। इसको दो तरह समझिए, मान लो जहां वो ईएसआर वाले मेथड है, मान लो प्लाज्मा और आरबीसी जहां तक मिल रहे हैं बीच वाले स्थान पर, यानी कि आरबीसी कहां तक दिखाई दे रही है हमको उस स्थान को नोट कर लेते हैं। मान लो 42 आ रहा है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, कोई जोड़ बाकी गुना घटाव नहीं करना है। मान लो 42 आ रहे हैं तो 42% पीसीबी है, और 55 आ रहा है तो 55% पीसीबी है। बहुत आसान मेथड है पीसीबी के। अब ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज, और लेकिन ये भी आपको याद होना चाहिए। तो नॉर्मल वैल्यूज में क्या है, मेल में 40 से 54 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है, 40 से 54% इसकी नॉर्मल वैल्यू है मेल में, और फीमेल में 35 से 45% नॉर्मल वैल्यू है। तो हमारी नॉर्मल वैल्यू भी क्लियर होगी, कितनी, फीमेल में 35 से 45% पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू, और मेल में 40 से 54% पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू। अब इसका जो एवरेज वो 55% तक, 55% से कम नहीं होनी चाहिए और 55% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों लो और हाई केस भी पढ़ लेते हैं कि यदि पीसीबी लो हो जाती है तो कौन से केसेस देखने को मिलते हैं, और हाई हो जाती है तो कौन से केसेस देखने को मिलते हैं। लो हो जाती है पीसीबी तो एनीमिया हमको देखने को मिलता है, यानी कि पीसीबी यदि कम आ रही है तो एनीमिया हो सकता है, और हाई आ रही है तो पॉलीसाइथीन हो सकता है। ठीक है, तो काफी आसान टॉपिक है पीसीबी का। ठीक है, ये आपके तभी समझ में आएगा जब आप ईएसआर वाला मेथड देखोगे। तो ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और ईएसआर वाला मेथड देखिए। एक बात और दोस्तों, जल्दी ही हमारे चैनल पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हिंदी में पढ़नी है, बोथ लैंग्वेज में पढ़नी है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट आपको क्या करना है, उसके टॉपिक, टोटल 15 या 16 चैप्टर है एनाटॉमी में, 15-16 चैप्टर है। आपको जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो, प्रॉपर चैप्टर आप कमेंट नहीं कर सकते कि आप एक एक टॉपिक कमेंट कीजिए मुझे। दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई से भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो उस चैप्टर का टॉपिक कमेंट कीजिए। जल्द ही हमारे चैनल पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब क्लासेस का टाइम और डे कौन सा रहेगा वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में बता दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। नीचे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। वहां पे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक्स पोस्ट करता रहता हूँ और नई नई अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। अब जो वीडियो है हमारी पीसीबी की, इसका पीडीएफ भी आपको आज ही मिल जाएगा, यानी कि जब वीडियो अपलोड होगी उसके आधे घंटे बाद ही पीडीएफ आपको ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। और एक ग्रुप वाले सभी ध्यान से सुनिए, यदि कोई नए स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़ते हैं, नए स्टूडेंट्स ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, तो उनका थोड़ा विशेषकर ध्यान रखिए। यदि वो पीडीएफ मांगते हैं तो तुरंत उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पीसीबी कंप्लीट हो गई। दोबारा बता दूं एक बार कि पीसीबी के लिए वही विंट्रो वाला मेथड सेम है जो एसआर में मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन पीसीबी में थोड़ा कुछ चेंजेस हो जाता है। हम नीचे से काउंट करते हैं पीसीबी को, लेकिन 0 से लेकर 100 तक काउंट करते हैं तो हमारी पीसीबी निकल जाती है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल टॉपिक है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, फिर लैब में यदि प्रैक्टिकल करोगे तो भी आपके बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ पीसीबी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।